बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद सेना से लेकर केंद्र सरकार के जिम्मेदार बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान से वार्ता के लिए 2 टूक बयानों के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर है। राजनाथ ने कहा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस बीच सीडीएस अनिल चौहान सहित तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति से मिले और उन्हें पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने भी हालातों को मद्देनजर रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में इजाफा किया है। वहीं उनकी सिक्योरिटी में बुलेट प्रूफ कार भी शामिल की गई है। पाकिस्तान से वार्ता के मामले में भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके चीन ने मध्यस्थता की पेशकश की है। इसके रक्षा मंत्री ने सेना के पराक्रम के अलावा भारत में बने शस्त्र युद्ध सामग्री पर भरोसा जताया। तो वहीं तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर अब उससे भारत में व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की दिशा में प्रयास हो चुके हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया को अपना संदेश छोड़ रहा है, तो वहीं विपक्ष अपना राग अलाप रहा है। और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद इसी पर आप चर्चा करेंगे। मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे एक बार आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मंजरी जैन जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा, वहीं वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। इन्हीं से आज चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। और चाहे हम बात करें तिरंगा यात्रा की, तो देखिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और इसका मकसद यही है साफ तौर पर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना और किस तरह से सीज फायर के बाद देखिए जो सेना है उनके जो हम कह सकते हैं उनका जो आक्रामक रूप देखने को मिला है, यानी जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों को पराजित किया है, वो उसकी तस्वीर पूरी जनता को दिखाना बहुत जरूरी है। उसकी तस्वीर जनता के मन में रहना बहुत जरूरी है कि उनको पता चले कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। आज पूरे विश्व भर में भारतीय सेना की सब तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि देखिए भारतीय सेना ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अगर हम दुश्मन की बात करें, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ऐसे लगता है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने भी इस पर फोकस किया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पॉज है, ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी दुनिया को दिखाना बाकी है। उन्होंने पूरी दुनिया का जिक्र जानबूझकर किया क्योंकि जो अन्य देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं इस वक्त, उनको कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास ये था राजनाथ सिंह का। और उन्होंने साफ तौर पर इसीलिए कहा कि पूरी दुनिया को पिक्चर दिखाना भी बाकी है। तो सीज फायर के बाद सेना से लेकर केंद्र सरकार के जिम्मेदार बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान से वार्ता के लिए 2 टूक बयानों के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर है। राजनाथ सिंह ने कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहीं इस बीच सीडीएस अनिल चौहान से तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति से मिले और उन्हें पूरी ऑपरेशन की जानकारी दी, यानी किस तरह से जो ऑपरेशन है उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी उसके बारे में पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दी, उसके बारे में जानकारी साझा की और आगे किस तरह से तैयारी है सेना की इसके बारे में भी जानकारी राष्ट्रपति को दी। वहीं ऑपरेशन की जानकारी देने के बाद केंद्र सरकार ने भी हालातों को मद्देनजर रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में इजाफा किया है, यानी उनकी सिक्योरिटी में अब बुलेट प्रूफ कार भी शामिल की गई है। ये बड़ी बात है। देखिए एस जयशंकर की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इन तमाम बातें जो है इन पर ध्यान केंद्रित अब किया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ये घटना घटी है पहलगाम की, इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, यही संदेश इसका है। चलिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार
फिर से मैं उनका नाम आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि हमारे साथ आज चर्चा में बीजेपी से मंजरी जैन जुड़ी हुई है, कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंजरी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, देखिए जिस तरह से रक्षा मंत्री ने आज कहा है कि भारतीय सेना की उन्होंने तारीफ की है और आज पूरा विश्व भर भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं। और उन्होंने देखिए खासतौर पर जो फोकस उनका था, उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, यानी पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, पूरी दुनिया का जिक्र किया है। ये कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित कर रहा है जनता का। नहीं, देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को जैसे हमारे सेना ने धूल चटाई है, उनको सबक सिखाया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम वो सजा देंगे जो अकल्पनीय होगी, जो कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने। निश्चित तौर पर हमने वो उनको दिखा दिया और हमारे सेना के पराक्रम को, हमारे सेना के शौर्य को, अदम्य साहस को पूरी दुनिया ने देखा। और भारत जिस शक्ति के रूप में उभरा, अब दुनिया का जो है देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदल गया है। तो निश्चित तौर पर भारत एक पावर सेंटर की तरह पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है और अब किसी की हिमाकत नहीं है कि भारत की तरफ वो आंख उठाकर भी देख ले, चाहे वो कोई देश हो। तो निश्चित तौर पर ये हमारे सेना का अदम्य साहस और पराक्रम का ही देन है। और जो हमारे नेतृत्व करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे जयशंकर, सभी लोगों ने, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सिंह जी, सभी ने जिस तरह से पूरी रणनीति बनाकर और पाकिस्तान के ऊपर उनके हमले का जो जवाब दिया है और जो हमारे बेगुनाह नागरिकों को उन्होंने काल कबलित किया था, उसका हमने जो बदला लिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर आ गया, रहम की उसने भीख मांगी जगह जगह जाकर। तो ये दर्शाता है कि भारत अब वो भारत नहीं है कि सिर्फ हम पेपर पे या टेबल पर या वार्ता की लड़ाई लड़े। भारत अब वो है जो उनके घर में घुसकर मारता है और जवाब देना जानता है। जी, अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? राजनाथ सिंह का जो बयान आया है और तमाम, देखिए विदेश मंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी है, यानी तमाम जो तैयारियां हैं जब से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके बाद पूरी, हम अगर भारत सरकार की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, तो सभी बिल्कुल अलर्ट मोड पर चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी एक बार फिर से राजनाथ सिंह के बयान पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो बयान उन्होंने दिया है कि ये जो ट्रेलर था अभी और पिक्चर अभी पूरी दुनिया को दिखाएंगे, यानी जो अन्य देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये संदेश था। क्या लगता है अंबिका जी? सृष्टि जी, जैसे ही पहलगांव की घटना हुई सारा देश आक्रोशित था और सारे देश के नागरिक, 142 करोड़ लोग, सारा विपक्ष, कांग्रेस की पूरी पार्टी और सारे समाज के लोग सरकार के साथ खड़े हुए थे कि सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहे करे, हमारा पूरा समर्थन है, हम हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता का, राष्ट्र की सार्वभौमिकता का, राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल था और निश्चित रूप से दिल को दहला देने वाली घटना थी। आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई होना चाहिए थी, आतंकवाद को समूल नष्ट करना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारी सेना आगे बढ़ रही थी और हम विनिंग सिचुएशन में थे, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि अब की बार तो निश्चित रूप से आतंकवादी अड्डों को ये लोग नष्ट नाबूद कर देंगे। इनने 21 पॉइंट अपने निर्धारित किए थे, सुनिश्चित किए थे। इन्होंने 9 पॉइंट्स पर अपनी कार्रवाई की, बाकी 12 पॉइंट्स इनके रह गए। और जिस प्रकार से अचानक इन्होंने सीज फायर किया, उससे पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध रह गया। क्या वजह थी, क्या प्रेशर था, क्यों ऐसा करना पड़ा? जबकि देश सोचता था, हर बच्चा सोचता था कि अब की बार तो कम से कम ये पीओके को तो अलग कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करवाए। सेना के शौर्य, सेना का पराक्रम, सेना के अंदर जो माने एक अदम्य साहस है, उसका तो पूरा विश्व भूरी प्रशंसा करता है और सेना का लोहा मानता है। लेकिन नेतृत्व की जो हमारी क्षमता है वो इस दौरान कमजोर दिखी। जो नेतृत्व की जो इच्छा शक्ति होना चाहिए थी वो निश्चित रूप से उसमें कमी कोई दिखाई दी और इस वजह से पूरे देश में एक निराशा हुई। यद्यपि इनका दावा है कि हमने इतने आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और मार दिए, वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये भी चाहता है, एक जानकारी चाहता है कि जितनी बहनों ने अपने सुहाग खोए,
जितने लोग मारे गए, जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में उनको मारा, उन आतंकवादियों का क्या होगा? कम से कम उनको तो ढेर कर देना चाहिए था, उनको तो मार देना चाहिए था। ऐसी क्या वजह रही कि इतने जल्दी इनने सीज फायर किया और तमाम बातें आई फिर। और आपको भी पता है कि अमेरिका के प्रेशर में, अमेरिका के हस्तक्षेप से ये सीज फायर हुआ। अमेरिका ने फिर अपनी चौधराहट दिखाई कि हम कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाएंगे, उसमें मध्यस्थता करेंगे। शिमला समझौते में स्पष्ट रूप से तय है कि कश्मीर के खासकर कश्मीर के मुद्दे में केवल भारत और पाकिस्तान ही बात करेगा, तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर यह 1-2 दिन और ऑपरेशन चलाते, सिंदूर ऑपरेशन चलाते, तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम निकलते, आतंकवादी अड्डे भी नष्ट होते और पाकिस्तान को अच्छा सबक मिलता। आज हमारे यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, पूर्व हमारे सैन्य अधिकारी हैं वो भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतिहास हमसे पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम क्या रहा, तो हमें जवाब देने के लिए कुछ हमारे पास नहीं रहेगा। ये तमाम बातें हैं, ये कोई राजनेता नहीं कह रहे, पूर्व सैन्य अधिकारी कह रहे हैं जो बहुत अनुभवी हैं रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो उनकी चिंताएं हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चूक तो सरकार से हुई है, उस चूक को क्या वजह रही है सरकार जाने, लेकिन हाँ आतंकवादी अड्डे नष्ट हुए हैं, इससे ही संतोष है। और हमारे अगर रक्षा मंत्री जी ये कहते हैं टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत अब कोई ऐसी कार्रवाई करेगा, अगर ये सीज फायर का उल्लंघन करेंगे या कोई आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो उनको ऐसा जवाब देंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी पाकिस्तान की। बिल्कुल और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंबिका जी। इस उम्मीद में है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंबिका जी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर अब इस तरह से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो फिर भारत ऐसा जवाब देगा कि इनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी। बहुत सही बात कही है आपने। बानू जी, आपसे मैं कमेंट लूंगी इसी पर। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है, और दूसरी चीज मैं आपसे देखिए, जो अगर हम बात करें अपने इक्विपमेंट्स की, स्वदेशी इक्विपमेंट्स की, उन्होंने बेहतरीन कमाल किया है। यानी भारतीय सेना तो अलर्ट मोड पर है ही। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, देखिए चर्चा में बना हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल लगातार, और देखिए स्वदेशी मिसाइल है, उसके बाद इतना बखूबी प्रदर्शन ने यहाँ पर किया है, इतनी तेज स्पीड के रडार भी कैच ना कर पाए, ये बड़ी बात है ब्रह्मोस मिसाइल की। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए स्वदेशी मिसाइल रही है ये, और भारतीय सेना की पूरे आज विश्व भर में तारीफ हो रही है कि भारतीय सेना ने जो कमाल कर दिखाया है, और भारत के जो इक्विपमेंट्स है, साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हेलो जी भानु जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। हाँ, देखिए ये बात सच है कि भारतीय सेना ने जो कुछ किया है वो बहुत प्रभावी कार्रवाई की, उसका बड़ा असर हुआ। और लेकिन ये जो शब्दों की हेराफेरी चल रही है, इस पर मुझे मैं आपत्ति कहूँ तो ठीक होगा। देखिए, युद्ध रुक गया, स्थगित हो गया। ये जो रक्षा मंत्री ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, एक तो इतने सस्ते उदाहरण से ये इतनी गंभीर बात बयान नहीं करना चाहिए, इससे उसकी गंभीरता कम हो जाती है। ये कोई तमाशा नहीं चल रहा कि पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये है कि युद्ध स्थगित हो गया, पिक्चर रुक गई रक्षा मंत्री के हिसाब से, और युद्ध विराम हो गया। इसमें क्या फर्क है दोनों? ये बीजेपी जो अभी कल मैं किसी को सुन रहा था कि शायद युद्ध विराम नहीं है, ये स्थगित हुआ है, तो क्या होता है दोनों में? फिर कल मैंने ये भी डिबेट में सुना कि ये युद्ध नहीं था, तो फिर युद्ध में क्या होता है? युद्ध में भी तो यही होता है, हवाई सेना लगी थी, हमारी पैदल सेना लगी हुई थी, हमारी नौसेना लगी हुई थी। अब आपने कहा कि उसको सरकारी घोषणा नहीं हुई है, युद्ध कहा नहीं गया है, इसलिए हम इस पर युद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आतंकवाद पे हमला था, उनका ये कहना है। तो आतंकवाद पे हमला होता, फिर सैन्य ठिकानों पे हमले को क्या कहाँ रखेंगे आप, किस कैटेगरी? तो ये शब्दों में जो मायाजाल हो रहा है, इससे कंफ्यूजन हो रहा था। इस कंफ्यूजन से लोगों में तरह तरह के रिएक्शन आ रहे थे, अलग अलग तरह के। तो दिक्कत ये थी कि सरकार सीधे सीधे शब्दों में जनता को समझा नहीं रही थी, या समझा नहीं पा रही थी कि वो क्या कार्रवाई कर रही है। वो आतंकवाद पर कार्रवाई कर रही है, तो फिर ये क्या है? वो युद्ध नहीं है, जो स्थगित हो गया तो विराम और स्थगित में क्या अंतर है? ये सब बातें शब्दों के मायाजाल का हेरा फेरी थी। एक तो बात ये है इसमें। दूसरी बात ये जो हमारे अमित शाह तो आपके हैं,
पर हमारे गृह मंत्री में पूरा देश गृह मंत्री के साथ हो जाता है। बिल्कुल। तो व्यक्ति आपका हो सकता है, लेकिन पद जो है वो पूरे देश का है। दो बातें, तो एक तो ये बात जो ठीक नहीं है, इस तरह से शेर नहीं मांगा जाना चाहिए। तीसरा ये है कि सेना ने जो कुछ किया वो देश के लिए किया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया, ये तो सच तथ्य है। लेकिन ये सत्य सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, ये कोई बात नहीं है। जब पूरे विपक्ष ने आपका साथ दिया, पूरी जनता आपके साथ है और फिर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने की, आपके साथ पूरा राष्ट्र उसमें साथ में। तो आप ये जनता को भी आप नकार रहे हैं इस तरह से, तो कह कि हमने किया। अगर आप नहीं होते तो क्या कार्रवाई नहीं होती? जो सरकार होती वो करती, जो प्रधानमंत्री होता वो करता। अच्छा, निर्णय की क्षमता का सवाल है, तो निर्णय की क्षमता अलग अलग मौकों पे दिखाई गई है इस देश में, हमेशा दिखाई है। आजादी की लड़ाई में दिखाई है, 65 की लड़ाई में दिखाई है, 71 की लड़ाई में दिखाई है और कारगिल में दिखाई है। ऐसा नहीं है कि कभी दिखाई नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा। तो ये सब चीजें जो है इससे भ्रम पैदा होता है। सरकार को हमेशा साफ शब्दों में स्पष्ट बयान जारी करने चाहिए जिससे भ्रम पैदा न हो। जी ठीक है। मंत्री जी, आपने भानु जी को भी सुना, आपने अंबिका जी को भी सुना। भानु जी ने जो तमाम कहा है कि शब्दों का माया जाल, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपने तमाम जो योजनाएं बनाई और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सफल ऑपरेशन रहा, लेकिन शब्दों का वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं शब्दों की वजह से जनता को स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है। शब्दों का कोई माया जाल नहीं है, जो बात है वो स्पष्ट है। जब ये जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी कि हमें आतंकवादियों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है और हमने आतंकवादी जो उनके कैंप थे उनके ऊपर अटैक किया था, जो भानु जी कह रहे हैं उस शब्दों का माया जाल नहीं, वो स्पष्टता है। और मैं और स्पष्ट करके आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा था कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो हमने आतंकवादी कैंपों को लक्ष्य करके, निशाना करके, और जहां जिस पॉइंट को हमने निशाना किया था वहीं अटैक किया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एयर डिफेंस पर, आपने हवाई अड्डों पर अटैक किया, तो हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, हमने अटैक नहीं किया। अटैक तो वो कर रहे थे, लेकिन किसी भी नागरिक को, पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन का कभी कोई अहित नहीं हुआ उनको, ना ही हमने टारगेट किया। ये हमारी सेना की क्षमता थी। और हम, आप कह रहे हैं कि जनता, तो हम तो खुद कहते हैं कि जनता का, सभी दलों का, सबका सहयोग मिला, लेकिन जो नेतृत्व करता होता है, जो रणनीतिकार होते हैं, जो रणनीति तय करते हैं, जो पद पर है, तो उनका नाम तो आना स्वाभाविक है। इसमें क्या शब्दों का आपको माया जाल दिख रहा, मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं स्थगित में क्या फर्क है, विराम में क्या फर्क है। तो हम जानते हैं कि किसी चीज को खत्म करना और स्थगित करना, पोस्टपोन करना, अगर पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदि वहां से कोई आतंकवादी हरकत होती है, घटना होती है, तो हम उसको युद्ध मानेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है, जिस तरह आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हुआ है, तो आतंकवादी घटनाएं अगर हमारे यहाँ होती है तो उनके प्रति हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि कोई हरकत करता है तो इसके खिलाफ हम करें। हमने कोई युद्ध की घोषणा नहीं की, हमने जवाबी कार्रवाई की, ये स्पष्ट है शुरू से। अब आप इसको युद्ध समझे या क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार ने इसको समय समय पर स्पष्ट किया है। दूसरी बात, जो रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो उनका कहने का तात्पर्य भी यही है कि अभी तो हमने सिर्फ आपको जवाब दिया, अगर आप युद्ध में जाओगे तो हम तो पूरी पिक्चर आपको दिखा देंगे, पर दुनिया देखेगी कि हम कितने ताकतवर है और हमारे पास क्या क्या है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कोई शब्दों का माया जाल नहीं है, कोई शब्द हमने घुमा फिरा कर नहीं, जो बात है वो सत्य है, वो सबके सामने है। सेना के पराक्रम, सेना के अदम्य साहस, सेना के शौर्य की बात हम तिरंगा यात्रा में करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को उनके सेना के शौर्य के बारे में और उनके अदम्य पराक्रम के बारे में हमको पता होना चाहिए, बच्चों तक ये मैसेज जाना चाहिए, ताकि लोगों में देश के प्रति किस तरह, किस भावना से समर्पित होकर कार्य किया जाता है, हर नागरिक के मन में इसकी ज्वाला जलनी चाहिए। तो ये एक हमारा संदेश है और लोगों को जानकारी देने का के लिए हम ये तिरंगा यात्रा जो है, उनकी जो सेना ने जिस तरह से अपने अदम्य साहस का हमें परिचय दिया, पूरी दुनिया को दिया है, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भानु जी, सहमत है आप मंजरी जी के जवाब से?
अब मैं कहना चाहता हूँ, अब ये मुझे हिंदी सिखाने की कोशिश कर रही हैं या इनको ऐसा लग रहा है कि हिंदी केवल ये जानती हैं, मैं नहीं समझता हूँ, या केवल ये जो जानती हैं वो सही है।